चलिए जेई 2014 का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मैट्रिक्स का क्वेश्चन है एम एंड एन बी टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है, 3x3 सच दैट एम एन इक्वल टू एन एम। मीन्स जो मैट्रिक्स हैं वो कम्यूट कर रही हैं। फर्दर आपको दे रखा है कि एम इज़ नॉट इक्वल टू एन स्क्वायर एंड एम स्क्वायर इक्वल टू एन टू द पावर 4। देन वी हैव टू चेक वेदर द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, तो हमको दे रखा है बेसिकली कि एम स्क्वायर इक्वल टू एन टू द पावर 4। तो मैं इसको लिख रहा हूँ एम स्क्वायर माइनस एन टू द पावर 4 इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ एम का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए सिंस हमने पढ़ रखा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इन मैट्रिसेस। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए और माइनस बी स्क्वायर। अगर मान लीजिए मैट्रिक्स आपके कैसे हैं, कम्यूट कर रहे हैं, तो ये मैट्रिक्स इससे कैंसिल हो जाएगा और कितना आ जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको ऑलरेडी दे रखा है कि जो एम और एन है, एम और एन है वो कैसे हैं, कम्यूटेटिव मैट्रिक्स हैं। ठीक है, ये आपको दे रखा है। तो इट मीन्स कि जो एम और एन स्क्वायर है वो भी कम्यूट करेंगे। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। तो मीन्स ये हो गया हमारा कि एम माइनस एन स्क्वायर इन वन ब्रैकेट और एम प्लस एन स्क्वायर इन एनदर ब्रैकेट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पे आप तो ये इंटू ये इक्वल टू 0, तो आइदर दिस 0 और दिस 0। तो ये 0 अगर लेंगे तो m इक्वल टू एन स्क्वायर आएगा, बट आपको कंडीशन में दे रखा है कि m इज़ नॉट इक्वल टू एन स्क्वायर। तो नेसेसरली m प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए, 0 मैट्रिक्स हो जाना चाहिए। ठीक है, ये हो जाना चाहिए। तो अगर 0 मैट्रिक्स का अगर आप डिटर्मिनेंट लेंगे तो डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 0 ही आएगा। 0 आ गया, 0 ये नंबर है 0। ठीक है, अभी मैं क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ m का दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो डिटर्मिनेंट ऑफ m इंटू 0, हमें नहीं पता डिटर्मिनेंट ऑफ m कितना है, तो ये नेसेसरली 0 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसमें मैं डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगा दूंगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको m इंटू एम प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, ये लिख सकता हूँ। तो ये आपका कितना बन जाएगा, एम स्क्वायर प्लस एम टाइम्स कितना एन स्क्वायर इक्वल टू कितना 0। तो इसमें हमारा एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, हमको क्या ऑप्शन नज़र आ रहा है कि एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर का डिटर्मिनेंट कितना है, 0 है। ठीक है, इसका एक थर्ड ऑप्शन नज़र आ रहा है एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये तो हमारा 0 वैल्यू आ चुका है। ठीक है, अब देखिए सिंस हमने प्रूफ किया है, सिंस हमने क्या प्रूफ किया है कि m प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 0 मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर बाय द वे मैं एक ये कितने, देखो ये m का ऑर्डर कितना है 3x3, n का ऑर्डर कितना है 3x3, तो 3x3 इंटू 3x3 का मैट्रिक्स, ये भी 3x3 का मिलेगा। तो ये ओवरऑल आपके पास कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3x3 का मैट्रिक्स ही नजर आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास जो m प्लस एन स्क्वायर है वो क्या है, इस सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स। इट मीन्स कि ये मैट्रिक्स कैसा है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, 0 आ रहा था। इसका डिटर्मिनेंट कितना आ रहा था, 0 आ रहा था। देखिए अभी मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ और वो एग्जांपल बीच में इसमें लेता हूँ कि जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई ए मैट्रिक्स है, जैसे मेरे पास है ये 2 3 और ये 4 लिख लो आप, 12 और ये कितना 6 लिख लीजिए। तो क्या ये सिंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 0 आएगा। अब आप क्या करो, इसमें कोई भी 3x3 का ऑर्डर का आप मैट्रिक्स 2x2 का आप मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दो। मैं तो इजी एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, तो आप मल्टीप्लाई करो जो आपके मन में आए। जैसे आपको 1 माइनस 1 2 3 ये मल्टीप्लाई कर लिया। ओके, अभी आप इसको मल्टीप्लाई करो तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये 2 आएगा और ये कितना आएगा, 6 आएगा। तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका आप इससे मल्टीप्लाई करो तो -2 और 9 कितना हो जाएगा, ये 7 आ जाएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये कितना आएगा 4 और 12 16 आ जाएगा। और इसका मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे तो -4 प्लस 18, तो -4 प्लस 18 कितना 14 आएगा। ठीक है, 14 8 जा 14 8 जा कितना होता है, 14 8 जा 14 8 जा कितना होता है
120, 116, 112, 112 तो होता है बेटा 112, ओके। और -16 7 जा भी 112 होता है। तो अगर मान लीजिए मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहा हूँ तो वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मीन्स कहने का क्या हुआ, मीन्स कहने का ये हुआ कि आपके पास जो m प्लस कितना n स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया था, 0, यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। तो इफ देयर एग्जिस्ट एनी मैट्रिक्स, ठीक है, U ऑफ ऑर्डर 3x3, अब 3x3 का कोई सा आप मैट्रिक्स लोगे तो m प्लस n स्क्वायर मल्टीप्लाई U 100% कितना आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा आंसर ठीक रहेगा, इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा आंसर ठीक रहेगा, हमारा आंसर ठीक रहेगा कौन सा, सेकंड। तो यही बात इसने एग्जैक्टली किसमें फिर से दोहराई है कि फोर्थ वाले में, कि भाई ये 3x3 मैट्रिक्स है U, तो ये 0 तब होगा जब U कितना हो जाए, 0 मैट्रिक्स। बट ऐसा नहीं है, ये तो कोई भी मैट्रिक्स आप ले सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है और सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन कैसे हैं, फॉल्स। चलिए एडवांस का एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं, एडवांस का ही हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। 2014 में ही मैट्रिक्स से आया था, काफ़ी इजी क्वेश्चन है और गुड क्वेश्चन भी है। तो ये जो 2 क्वेश्चन आए हैं इसमें जो पूछा गया है बहुत ही शानदार बात पूछी गई है। देखिए क्वेश्चन क्या है, लेट M बी ए 2x2 मैट्रिक्स विद इंटीजर एंट्रीज देन M इज इन्वर्टिबल इफ, इनमें से कौन सा हो जाए। यानी कि इसको प्रूफ करने के लिए आपको इनकी हेल्प लेनी है। लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन में आपके पास क्या दे रखा था कि अगर M और N 2 स्क्वायर मैट्रिक्स हैं ऑर्डर 3 के, सच दैट Mn इज इक्वल टू Nm फॉर द दिस और m स्क्वायर इक्वल टू n टू द पावर 4, तो ये हमको बताना था, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन दे रखा था, ये आपको प्रूफ करना था कि कौन सा हो सकता है। बट आपको इसमें रिवर्स दे रखा है कि भाई अगर मान लीजिए, तो कह रहा है कि भाई m इन्वर्टिबल कब होगा, इनमें से क्या ऐसा होना चाहिए तब ये इन्वर्टिबल होगा। तो देखिए ये 2x2 का मैट्रिक्स है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसका सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ। तो मैं मान ले रहा हूँ कि मान लीजिए मेरे पास M कोई मैट्रिक्स है, एक जनरल मैट्रिक्स ले रहे हैं A B C और D, ठीक है। ये A B C D हमने कोई जनरल मैट्रिक्स ले लिया, ओके। तो वो कह रहा है, तो मुझे बताना है कि ये इन्वर्टिबल, ऐसा ये सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ठीक है। तो वो कह रहा है कि M 2x2 का सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इंटीजर एंट्रीज हैं उसके, तो M इन्वर्टिबल तब होगा जब क्या हो, ऐसा हो। तो देखिए मैंने एक जनरल मैट्रिक्स ले लिया है और मैं इसमें मान के चल रहा हूँ कि मान लो फर्स्ट कॉलम M का जो है वो ट्रांसपोज ऑफ सेकंड रो है। तो देखो फर्स्ट कॉलम ये हो गया, ठीक है, और ये हमारा सेकंड रो हो गया। तो अकॉर्डिंग जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, कोई बात नहीं, थैंक यू, जो फर्स्ट कॉलम हमारा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं मान लेता हूँ कि ये सेकंड रो के ट्रांसपोज के इक्वल है, तो C इज इक्वल टू D। तो यहाँ से मुझे क्या मिलने वाला है, A इक्वल टू C मिलेगा और B इक्वल टू कितना मिलेगा, A इक्वल टू मुझे कितना मिलेगा, A B। देखो ये दे रखा था, सॉरी, फर्स्ट कॉलम ऑफ M, तो फर्स्ट कॉलम आपका ये, सॉरी ये रहा, ठीक है, ये रहा, वो क्या है, फर्स्ट कॉलम ऑफ M इज ट्रांसपोज ऑफ सेकंड रो ऑफ M, तो सेकंड रो ये है। तो A इक्वल टू कितना हो गया यहाँ से C, और C इक्वल टू कितना हो गया यहाँ से D हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमको कितना मिल रहा है, एक सेकेंड, ये मैट्रिक्स में थोड़ा सा हमने मिस्टेक कर दिया। देखो ये A B, यहाँ पे B आना चाहिए और ये C ले लेना है, क्योंकि जो मैट्रिक्स एक्चुअल में वो हमें कैसे रखा है, सिमेट्रिक दे रखा है, ठीक है, सिमेट्रिक दे रखा है। बट हमको इन्वर्टेबल प्रूव करना है, ठीक है, इनमें से क्या होना चाहिए कि ये इन्वर्टेबल हो जाए। तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक तो है ऑलरेडी। तो देखो A B और ये बी सी हमने ले लिया है, तो इसका आप ट्रांसपोज लोगे तो ये ऐसे रिवर्स हो गया जाएगा, तो ये मैट्रिक्स आ जाएगी लौट के। तो कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक तो है, मुझे इन्वर्टिबल बताना है कि है कि नहीं है। अगर ऐसा हो जाए तो देखो कह रहा है कि फर्स्ट कॉलम ऑफ M इज ट्रांसपोज ऑफ सेकंड रो, ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये फर्स्ट कॉलम हो गया, और ट्रांसपोज सेकंड रो, तो ये इसका ये आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, C आ जाएगा। तो यहाँ से A इक्वल टू B हो गया और यहाँ से B इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये C हो जाएगा।
तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू कितना, सी यहाँ से आ रहा है, ए बी सी कैसे हैं, इक्वल है। सपोज करो कि के इक्वल है, सपोज करो ये के इक्वल है, तो ये एम मेरा क्या बन जाएगा, एम बन जाएगा के और ये के। अगर बाई द वे मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करूंगा तो कितना आएगा बताइए, ये आएगा के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो एम है वो सिंगुलर है, सिंगुलर है। इसका मतलब एम इज नॉट इन्वर्टिबल, नॉट इन्वर्टिबल, नॉट इन्वर्टिबल। कैसी है, इन्वर्टिबल नहीं है। इट मीन्स कि अगर फर्स्ट कॉलम ऑफ एम, यानी कि अगर 2x2 की ऑर्डर की कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसका जो फर्स्ट कॉलम है, एम का जो फर्स्ट कॉलम है वो सेकंड रो के ट्रांसपोज के अगर इक्वल बाय द वे है, तो ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये इन्वर्टिबल नहीं हो पाएगी। सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसका। सेकंड, तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग, यानी कि पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन देखो दे रखा है, सेकंड हमारे पास है, सेकंड है हमारे पास, सेकंड रो ऑफ एम इज ट्रांसपोज ऑफ फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो क्या है, सेकंड रो है बी सी, तो बी सी ट्रांसपोज ऑफ फर्स्ट कॉलम ऑफ एम। तो एम का फर्स्ट कॉलम क्या है, ये है, तो इसका ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कंपेयर करा दोगे आप, तो बी इक्वल टू, यहाँ से कंपेयर करा देंगे तो कितना हो जाएगा, बी इक्वल टू ए और सी इक्वल टू बी। तो ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू अल्फा सपोज कर लीजिए आप इस समय। तो अगर ऐसा हम करेंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स एम है तो फिर से क्या बन जा रहा है, अल्फा 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 अल्फा। तो इसका डिटर्मिनेंट में फाइंड अगर बाय द वे करूँगा तो ये अल्फा 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 और अल्फा, तो ये 0 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा नेसेसरली। इट मीन्स कि जो एम है वो कैसा है, सिंगुलर है, सिंगुलर। देखो सिमेट्रिक तो नजर आ रहा है हमको, सिमेट्रिक तो नजर आ रहा है ना, सिंगुलर है। इट मीन्स एम इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि ये जो एम है वो इन्वर्टिबल नहीं हो पाएगा। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, एम इज डायगोनल मैट्रिक्स विद नॉन जीरो एंट्रीज इन द मेन डायगोनल। ठीक है, अगर मान लीजिए एम कैसा हमारे पास है कि डायगोनल मैट्रिक्स है और उसमें नॉन जीरो एंट्रीज हैं, किसमें, मेन डायगोनल में। ठीक है ना, तो हमको ये देखना है, तो इट मीन्स क्या है, थर्ड पार्ट में देख रहे हैं। मान लीजिए कि आपके पास जो एम है वो डायगोनल मैट्रिक्स है, तो इट मीन्स ये कि हमारे पास मैट्रिक्स कुछ ऐसा नजर आएगा ए, और जैसे ये अगर ये 0 हो जाए तो ये नजर आएगा ए 0 0 और ये सी नजर आएगा। ठीक है, और डिटर्मिनेंट में फाइंड आउट इसका करूँ तो कितना आएगा, ए सी आ जाएगा। तो देखो ये कह रहा है कि एम इज डायगोनल मैट्रिक्स। बाय द वे अगर एम डायगोनल मैट्रिक्स हो जाए तो देखो, अगर एम डायगोनल की बात करेंगे तो आप इसका ट्रांसपोज लोगे तो ये इसका ट्रांसपोज यही आ जाएगा। इसका मतलब ये सिमेट्रिक तो है ही है। इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया, तो कह रहा है कि अगर एम डायगोनल मैट्रिक्स हो जाए विद नॉन जीरो एंट्रीज इन द मेन डायगोनल, ठीक है, तो एम इन्वर्टिबल हो जाएगा। इट मीन्स, तो देखो ये क्या आ रहा है, तो यहाँ से ये आ रहा है और ये नॉन जीरो एंट्रीज है, तो ये 0 हो पाएगा, वैल्यू नहीं हो पाएगा। इट मीन्स क्या हुआ कि जो एम है वो नॉन सिंगुलर है, एम नॉन सिंगुलर, एम नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब एम इनवर्स एग्जिस्ट, यानी कि इस केस में एम इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। नंबर 4th पार्ट देख लेते हैं हम। नंबर 4th पार्ट में क्या दे रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ एंट्रीज इन द मेन डायगोनल ऑफ एम इज नॉट स्क्वायर ऑफ इंटीजर। जो प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर जो एंट्रीज हैं इन द मेन डायगोनल ऑफ एम इज नॉट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। देखो ये हमारे पास क्या कह रहा है कि जो एम है, ये हमारे पास है एम क्या दे रखा है, देखो ए बी बी और सी। हमने ये माना था सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो है यही। तो देखो ये हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, डिटर्मिनेंट आएगा इसका अगर मैं निकालूं तो कितना आएगा, ए सी माइनस बी स्क्वायर आएगा, सॉरी ब्रैकेट में लेना पड़ेगा, ये आ जाएगा, यानी कि ए सी माइनस कितना आएगा, बी स्क्वायर आएगा। अब वो कह रहा है मेन डायगोनल, जो मेन डायगोनल के एंट्रीज हैं वो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकते। इट मीन्स कि जैसे मान लो ये तो है 4 का स्क्वायर, तो वो ये कह रहा है कि ये कभी 4 का स्क्वायर नहीं हो सकता, मतलब 4 इंटू 4 नहीं होगा, 5 इंटू 5 नहीं होगा, 6 इंटू 6 नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये चांस रहेगा कि ये वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए। इट मीन्स ये है कि अगर ये मेन डायगोनल के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट स्क्वायर
नहीं बना सकता तो फिर ये वैल्यू इसके इक्वल कभी भी नहीं आ सकती। इट मीन्स ये 0 नहीं हो पाएगा, और ऐसा नहीं हो पाएगा तो m कैसा है, इज नॉन सिंगुलर है। कैसा है, नॉन सिंगुलर, यानी कि m इनवर्स एग्जिस्ट, m इनवर्स इस केस में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये आपको, ये तो क्वेश्चन था आपका 2014 का, और ये भी क्वेश्चन आपका 2014 का था। क्वेश्चन बहुत तरीके से शानदार फ्रेम किए गए थे। इसमें आपको सारी बातें दे रखी थी, इसमें आपको इनमें से बताना था क्या होगा, और इनमें वो कह रहा है कि ये कब होगा इन्वर्टेबल, इनमें से तो देखना था। तो इसमें हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना था, और हमें इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना था। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।